गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू शौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत ऐप पे। जो कुछ क्वेश्चंस रहे हुए थे अपने अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन, इसके अलावा भी एजीपी के, उनको आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को दिख रहा है बेटा, द्विघात समीकरण। इसके दो रूट है, मान लो वो अल्फा बीटा है या मान लो ए बी है, उनका हार्मोनिक मीन, ठीक है, क्या होगा? आई थिंक सही है सर, सही है। हाँ सही है क्वेश्चन एकदम सही है, बिल्कुल सही है। हार्मोनिक मीन क्या होगा? दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा? हरात्मक माध्य याद करो, याद करो। दो नंबर, उसका हार्मोनिक मीन होता क्या था? क्या होता था? 2ab अपॉन a प्लस b। मान लो ab इसके रूट है, इसका पहला रूट a है और दूसरा रूट b है। या अल्फा बीटा में खेलना है तो ये बन जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, आप बताओ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिलेगा बेटा? 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। अच्छा, और सम ऑफ द रूट क्या मिलेगा बेटा? 4 प्लस रूट 5 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 और अपॉन में 5 प्लस रूट 2। कट गया। ठीक है बेटा, ये चीज पता है, ये चीज पता है, और हार्मोनिक मीन में यही चाहिए। आगे 2 का मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे। देखो ये इससे वैसे ही कट गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो कितना आएगा बेटा? 4 प्लस रूट 5, और डिवाइड में क्या है? ये भी आपस में कैंसिल हो गया बेटा, 4 बचा क्या? 2 2 जा 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा। दो नंबर है, उनका हार्मोनिक मीन ये होता है। यहाँ पे वो दो नंबर कौन है? इसके रूट। तो अल्फा इंटू बीटा का ये रहा वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का, इसमें इसका डिवाइड कर और आगे 2 का मल्टीप्लाई कर। ये वो 2 है और ये डिवाइड है, डिवाइड में 2 कॉमन लिया तो एग्जैक्टली सेम नंबर आ रहा, पूरा ही कट गया। तो 2 2 जा 4 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस तो अपन इजीली कर सकते हैं। नोट कर चुके होंगे, कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते। मतलब वो क्वाड्रेटिक की हेल्प से आपको एचपी, एपी, जीपी पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ गायब रहते हो बेटा? एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट द हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर बी द रेशियो। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का जो दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो है वो 4:5 दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नंबर। उन दोनों नंबर का रेशियो फाइंड करो। मान लो वो नंबर है a एंड b, तो यहां पे वो पूछ रहा है a बाय b क्या होगा? a बाय b क्या होगा? यही दो नंबर है a b जिनका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन निकाला गया, वो इस रेशियो में 4:5। सोचो क्या आंसर आना चाहिए। थोड़ी हल्की फुल्की कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में, मुझे जहां तक लग रहा है। सर दोनों संख्याओं का अनुपात 2 3 4 रेशियो में नहीं आंसर आएगा ये। मे भी हो सकता है 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है। चाहिए। ठीक है, चलो आप एक काम करो, अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं। किसी को ये रेशियो में कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। डी ऑप्शन होगा 5:1 ए और बी का रेशियो। सोचो एक बार, कैलकुलेशन को वापस करो, कुछ एरर तो नहीं कर रहे हो? दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा? 2ab अपॉन a प्लस b। ये तो सिर्फ h का मान आया। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है बेटा? √ab, और ये रेशियो कितना दे रखा है? 4/5। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा,
ये 1 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स, और ये रूट ए बी डिवाइड में है, एक्चुअली ऊपर जाके ये सिर्फ रूट ए बी बचा देगा, और इधर क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 2/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 5/2 रूट ए बी। बोलो ये फर्स्ट इक्वेशन मिली कि नहीं मिली? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी a प्लस बी का वैल्यू अपने को गिवन है और ए बी के टर्म्स में है, एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, वो अपनी हेल्प करने आ जाती है। और वो इक्वेशन कौन है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये इक्वेशन अपनी हेल्प करने आ जाती है जब भी a प्लस बी का वैल्यू गिवन हो, ए बी का वैल्यू या फिर a प्लस बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी गिवन हो, तो इस इक्वेशन की हेल्प ले लो, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे बताओ मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? यहाँ से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि प्लस 2ab और माइनस 4ab क्या देगा? माइनस 2ab। तो ये इक्वेशन कैसे हेल्प करती है यहाँ पे बताता हूँ बेटा। देख बेटा, a प्लस बी का वैल्यू पता है, अगर a माइनस बी का वैल्यू मिल जाता ना तो मैं a और b दोनों निकाल दूंगा। तो सर ऐसे तो आप है ना इस इक्वेशन से कुछ सब्स्टिट्यूट करके हेल्प करके बेटा उसमें आप फंस जाओगे, और यहाँ तो एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन से तो दो अननोन फैक्टर निकल ही नहीं सकते। तो ये देख बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 25/4ab माइनस 4ab, माइनस में कितना है बेटा? 4ab, एलसीएम लिया तो 16, ये बन जाएगा 9ab/4। तो a माइनस बी क्या होगा? तो सर a माइनस बी होगा 3/2 रूट ए। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, 1 + 2 क्या मिल रहा है बेटा? दोनों को जोड़ने पर a b से b कट जाएगा, 2a = 2, इन दोनों को भी तो जोड़ देते हैं बेटा, 5/2 3/2, तो 8/2 मतलब 4 रूट ए बी। तो मतलब a का वैल्यू क्या मिला? 2 रूट ए बी। ये तो a का वैल्यू आ गया। अगर दोनों को घटाता हूं तो यहाँ b और ये घटाया तो प्लस b हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ मिलेगा 2b, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो रूट ए बी, तो b कितना मिलेगा? रूट ए बी बाय 2। बेटा देख 5/2 में से 3/2 जाएगा तो 2/2 मतलब 1 बचेगा, सही है रूट ए बी। अब मुझे बताओ a और b का रेशियो क्या आएगा? तो सर जी a और b का रेशियो आएगा 2 रूट ए बी अपॉन रूट ए बी बाई 2, 4:1। कहानी नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछो। स्टार्टिंग में वापस बता, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग की जो 4 लाइन बताए ना वो वापस बता। बिल्कुल बताऊंगा बेटा। देख हार्मोनिक मीन होता क्या है 2 नंबर का? 2ab अपॉन a प्लस बी, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? रूट ए बी। इनका रेशियो दे रखा है 4:5। तो बेटा देख ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो डिवाइड की डिवाइड वाला ऊपर जाता है, तो रूट ए बी और ऊपर ए बी, तो ऊपर क्या बचेगा? रूट ए बी। और ये 2 और ये 4 तो कैंसिल हो गए, यहाँ 2/5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी का वैल्यू 5/2 रूट ए बी के इक्वल है। और उसके बाद ये रिलेशन है, कौन सा रिलेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मेट की क्वेश्चंस आप याद करो, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाते थे 11th क्लास में, ठीक है। तो एनडीए के लिए मैं तो ये भी बोलूंगा कि एक्स ग्रुप वाले बच्चे भी इसके लिए प्रिपेयर रहें, पर एनडीए वाले बच्चों को आपको पता है कि लेंदी वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। और 7 आउट ऑफ 10 इजी रहते हैं, 3 तो लेंदी रहते ही रहते हैं, ठीक है। और ये रेशियो बढ़ ही रहा है, 6:4 तक जा रहा है, ठीक है। तो अपन लेंदी, और ये लेंदी भी नहीं है, ये लेंदी भी नहीं है, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है बेटा, आप जितनी समझ रहे हो। पढ़ लें आगे, आप नोट कर लो फिर। तो बेटा जब भी a प्लस बी का वैल्यू गिवन हो इन टर्म्स ऑफ ए बी, और a और b दोनों निकालने हो, तब ये भाई साहब आ जाते हैं। इस भाई साहब को भूलना मत बस, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं अपनी, है क्या? जो फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं अलजेब्रा का, वही तो फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं बस।
आइडेंटिटी है जो अपनी हेल्प करती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका? सी। सर इसमें अपने को तो a प्लस बी और रूट ए बी की वैल्यू चाहिए ना मैन, तो सबसे पहले अपने को a बाई बी का वैल्यू चाहिए। नहीं, हाँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हाँ a प्लस बी और a डॉट बी चाहिए ना, हाँ तो है ना रेशियो दिया हुआ है 2ab अपॉन a प्लस बी अपॉन Root रूट AB ए बी 4 होगा। इक्वल्स टू 4/5, तो रूट ए बी इक्वल्स टू 5। मतलब आप ये कि रूट ए बी का वैल्यू 2 कंसीडर करना चाहते हो, a प्लस बी का वैल्यू 5 कंसीडर करना चाहते हो, कर सकते हो। उसके हिसाब से सीधे उड़ा दो, फिर नीचे लगे उसके हिसाब से ए बी का वैल्यू आएगा 4 4 और a प्लस बी का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, बिल्कुल फिर सॉल्व करना। फिर आप सॉल्व करोगे। एक बार के लिए अब बाकी वालों को भी बता ही देते हैं, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आंसर भी रेशियो में पूछ रहा है। ये तब सही है जब अपने से जो पार्ट पूछा जा रहा है वो भी अनुपात में है, तब ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब जो पार्ट अगर वो पूछता a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, तब ये ट्रिक फेल हो जाती है। रेशियो की ट्रिक अब डायरेक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस रूट ए बी का वैल्यू 2 है, 2 रेशियो में है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ले सकता हूं क्योंकि जो मुझे पूछ रहा है वो भी दोनों संख्याओं का अनुपात ही है। अगर वो अनुपात में नहीं पूछता, वो बोलता पहली संख्या ज्ञात करो, तो फिर ये ट्रिक फेल है। तो यहाँ पे देखो बेटा, रूट ए बी का वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो 2 और a प्लस बी का वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो 5। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा? ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा? 4। अगेन आपको इस इक्वेशन पे तो आना ही पड़ेगा। इस इक्वेशन पे आओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना मिल जाएगा बेटा 9। तो a माइनस बी कितना मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि उसने बोला था, तो ये कितना ले रहा हूँ बेटा मैं 3 बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ 4। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे a4 a कितना आ जाएगा 4 और इन दोनों को घटाओगे तो b कितना आ जाएगा बेटा? b 1 आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो b 1 आ जाएगा, तो अगेन 4:1। अब ये एक सेकंड मेथड है और जो कि इससे ज्यादा इफेक्टिव है। ये जनरल मेथड था, ये इसका स्मार्ट ट्रिक मेथड है। लेकिन याद रखना अगर रेशियो पूछ रहा है तभी ये ट्रिक काम सर दोनों आ गई तो अपन b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते? कर ले। a 4 है तो b 1 है, नहीं सर, डायरेक्ट a प्लस b में से अगर a की वैल्यू 5 क्वाड्रेटिक बनेगा। जैसे इसकी बात कर रहा है इन दोनों की, क्वाड्रेटिक बनेगा, द्विघात कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दो वैल्यूज आ जाएगी। वैसे भी उसने खुद बोला है पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वालों को नेग्लेक्ट कर लेना, पर ये बैठी है अपने पास इक्वेशन। ठीक है, तो इससे भी आप देख लो 4:1 बना रहा है। इसको भी लिख लो कि आप यहां से जस्ट कंपेयर कर सकते हो ये वैल्यू। आगे बढ़े, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मुझे आज ही करवाने हैं। तो ये आप लिख लो अपने रफ में कि भाई एक दूसरा तरीका ये है कि रूट ए बी को मैं 2 कंसीडर कर सकता हूँ और a प्लस बी को मैं 5। समझ में आ गया बेटा? कोई इश्यू नहीं है किसी को? चलो तो चलो मैं मूव करता हूँ आगे। नेक्स्ट ये एजीपी का है, कर रखा है सर? मैं इसका बता रहा हूँ अलग। चलो अलग ही बताओ, हर बच्चे का यूनिक होना चाहिए बेटा। 1 मिनट तक आंसर मत बोलना। यहां पर एजीपी को मैंने फर्स्ट डे ही इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जीपी और एपी दोनों साथ में चलते हैं। ये और एजीपी का क्वेश्चन आएगा तो सम का आएगा 100%। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो सम का आएगा। तो जैसे इनका जो सम है ना वो k टाइम्स ऑफ 10 की पावर 9 दे रखा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड करना। और यहाँ पे कितने टर्म्स है ये सब आपको आइडेंटिफाई करना। 10 की घात 9 है, कम होते होती 10 की घात कितनी होगी? 1। सर अपॉन में ये क्या है? क्या अपॉन में है या मल्टीप्लाई में? ये 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई में, अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लाई में। 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, ऐसे बेटा यहाँ 11 की पावर कितनी है? 0। और ऐसे कम होते 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 यहाँ 11 की पावर कितनी होगी? 9। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। ये समझ में आ रहा है बेटा?
एजीपी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बेटा। इसका सम को मैं s नाम देता हूं, जो कि ऑब्वियसली गिवन भी है कि k इंटू 10 की पावर 19, पर एक बार मैं इसके सम को s नाम देता हूं। 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11, 10 की पावर 8, फिर 3, और चलते चलते लास्ट में कौन सा है? चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि अपन इसको बहुत इजी वे में कर पाए। इसके सम को मैं s नाम देता हूँ। ये एक्चुअली कौन है? 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 की पावर 1, 10 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 11 की पावर 2, 10 की पावर 7, और ये चलते चलते लास्ट टर्म इसका क्या होगा? 10 इंटू 11 की पावर 9। इसके सम को मैंने s नाम दिया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड देखा कि यहाँ पे 11 की पावर तो बढ़ती जा रही है और 10 की पावर घटती जा रही है। ये ट्रेंड देखा अपन ने बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 11/10 से मल्टीप्लाई करके वापस लिखा इसे। 11 की घात बढ़ती जा रही है, 10 की घात घटती जा रही है, और एक स्थान आगे बढ़ के लिखा। इसको यहां नहीं लिख रहा हूं, इसको यहां लिख रहा हूं। तो ये बनेगा बेटा 10 की पावर 1 डिवाइड होगा तो ये 10 की पावर 8 बन जाएगा, और ये 11 की पावर 1 आ जाएगी, और इसके आगे कोफिशिएंट क्या होगा? 1। ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब देख बेटा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नंबर तो 2 आएगा। 11 की पावर 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 7। ऐसे ही इसके नीचे जो टर्म आएगी जस्ट इससे प्रीवियस वाली आएगी, और सबसे लास्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली। लास्ट टर्म क्या होगी? तो लास्ट टर्म तो सर ये थी, इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो ये 10 और 10 तो हट जाएगा, और 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। 11 की पावर 10 जो है वो अलग है, इसके नीचे उससे जस्ट सेकंड लास्ट टर्म है। टोटल 10 पद है तो 9वां पद है। वैसे आप बताओ तो मैं बता सकता हूं, ये होगा 9 इंटू 11 की पावर 9। 9 इंटू 11 की पावर 9। ठीक है। अब बेटा आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको घटा दो, सबके चिन्ह चेंज कर दिए। तो देखो बेटा आपको क्या मिल रहा है? s माइनस 11/10 कितना मिलेगा? -1/10 s मिलेगा। ये समझ में आया माइनस में कैसे हुआ? बेटा s में से 11/10 गया तो 11/10 ज्यादा बड़ा नंबर है ना, तो -s/10। अब बेटा आप देखो यहाँ कौन मिल रहा है? तो सर 10 की पावर 9 मिल रहा है। इससे जब ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिलेगा? 11 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 8। इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिलेगा? 11 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7। और ये कहां तक मिलेगा? ये यहां तक मिलेगा। लास्ट वाला क्या होगा? सिर्फ 11 की पावर 9, और अलग से -11 की पावर 10 बैठा है कि नहीं बैठा? अब सोचो बेटा, क्या ये यहां से लेकर यहां तक क्या ये जीपी है? लेकिन साथ में नहीं, मैं समय दे दूंगा बेटा। क्या ये जीपी है? इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 10 की पावर 9। इस जीपी का सेकंड टर्म क्या है? ये है। इस जीपी का आर क्या है? 11/10। तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 10 की पावर 9। जीपी का आर कितना है? तो 11/10। अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो यहाँ देख बेटा, यहाँ 11 की पावर 0 है, और लास्ट में 11 की पावर कितनी है? 9। तो टोटल कितने? 10 टर्म है। तो पहले बेटा इसको मैं नाम ले लेता हूं S1। पहले मैं इस S1 को कैलकुलेट कर दूं। S1 का फॉर्मूला क्या होता है? तो A r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये r मैंने 1 से बड़ा क्यों लिया? क्योंकि आपने ही बोला है कि सर 11/10 है r, तो 1 से बड़ा है। ठीक है। अब देख बेटा फर्स्ट टर्म क्या है इसका? तो सर जी ये है 10 की पावर 9। r कितना है? 11/10 की होल पावर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? r माइनस 1, मतलब 11/10 माइनस 1। तो ये कितना बनेगा बेटा? 1/10। ये डिवाइड में 1/10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 बन जाएगा। बोलो। और ये 10 की पावर 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 10 का मल्टीप्लाई होगा 11 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10 से, और साथ में इससे भी होगा। तो बेटा ये S1 का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया है वो ये आया है 11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10। इसको मैं वापस यहाँ पे पुट कर देता हूं। ठीक है। थोड़ा सा बेटा टेम्परामेंट तो रखना पड़ेगा क्योंकि अपन एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पैनिक कर नहीं सकते बेटा, क्वेश्चंस अच्छे हैं तो टेम्परामेंट रखना पड़ेगा। हाँ भाई, इसका वैल्यू कितना मिला? तो सर जी इसका वैल्यू है
11 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 10, और माइनस में क्या चल रहा है 11 की पावर 10, ये भाई साहब गए, ये माइनस से माइनस भी गया, तो देखो बेटा s बट्टा 10 इक्वल्स टू 10 की पावर 10, तो s का वैल्यू आ गया 10 की पावर 11। s मतलब इस पूरे का सम, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है k इंटू 10 की पावर 9, तो ये बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल्स टू k इंटू 10 की पावर 9। देख भाई 10 की पावर 9 से 9 गया, k का वैल्यू कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं एक बार वापस समझा दूंगा, पर एक बार ऑनेस्टली इसको देखो, लिखो, समझो। और जब ये चीजें समझ में आ जाती है ना, तो फिर आप दुआ करते हो कि इसे आए, क्योंकि फिर ये आपके रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चा घर पे बैठा है वो भी कर लेता है नॉर्मली, ट्रिग्नो का बहुत आसान क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन आपके रैंक में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सर अपन कह सकते हैं k इंटू 10 की पावर 9 की वैल्यू और इस इक्वेशन की वैल्यू बराबर होगी, वो तो दे ही रखा है। तो अपन इस इक्वेशन की अगर वैल्यू निकाले तो किस इक्वेशन की, जैसे एक ये जो दे रखी है AGP, एक सर फॉर्मूला लिखो a इंटू 1 माइनस आर, तू कर ले, उससे तेरे को हुआ नहीं है, हो मुझे गया कितना आया 100 आया, 100 आया, बता फॉर्मूला क्या है। a इंटू 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, डी क्या है उसका डिफरेंस और आर उसका रेशियो हो जाता फर्स्ट है, टर्म AGP का हो जाता है। इससे आगे सीधा। पर फिर भी जो यूजुअली तुझे AGP के क्वेश्चंस मिलते हैं उससे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है, अच्छा तभी तो मैंने पूछा ये अपॉन में नहीं है क्या। ठीक है, एक आगे मिलेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो तेरे वाले फॉर्मूले से तो इजीली कर सकते हैं। बेटा AGP का सम का ही मिलता है, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि पैटर्न को पहचान के उससे मल्टीप्लाई करके एक स्थान खिसका के उसको लिख लो, आपको जो मिलेगा वो प्रॉपर GP मिल जाएगी, AP आपकी हट जाएगी। और सोच हट भी कैसे रही है, देख बेटा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देख बेटा यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 था, ये 3 था, ये 4 था, यही तो प्रॉब्लम कर रहा था। एक स्थान मैंने हटा के लिखा तो 2 के नीचे 1 वाला आ जाएगा, 3 के नीचे 2 वाला आ जाएगा, 4 के नीचे 3 वाला, और इसको घटाऊंगा तो 2 में से भी 1 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो भी 1 बचेगा, तो AP का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, बचा कौन GP, देख प्रॉपर GP मिली। ठीक है, तो हर आंसर के पीछे लॉजिक ये होता है कि AGP में क्वेश्चंस कैसे करने, AP का इफेक्ट को पहले न्यूट्रलाइज करो फिर GP में डील करो। कई बच्चे पैनिक कर देते हैं, अरे सर ये नेगेटिव आ गया, सम नेगेटिव होता नहीं, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, उधर उधर अपने आप नेगेटिव आएगा। देखिए 10 की पावर 10 जो है वो उधर किस में मिली थी, नेगेटिव में मिली थी, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सम है पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। बढ़े आगे। नोट कर लिया अब तो, नहीं किया, हो गया, समझ में आ गया था ना बेटा। चल भाई आगे अगले सवाल, ये भी AGP का कर ले अपने फॉर्मूले से। ये इनफाइनाइट टर्म्स है और इसका सम 8 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डी का मान क्या होगा।
मैं तो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले का भी बर्डन नहीं दूंगा, मैं एक ही सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। पैटर्न समझो जीपी का, उससे मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिखो जिससे एपी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। भाई एस क्या है, तो सर एस है 3 इनफाइनाइट 4 ही है, और अच्छा है एन वाई टर्म के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। इनफाइनाइट में तो और बढ़िया है बेटा, और बाद में ये एस का वैल्यू 8 दे रखा है तब डिफाइन कर लेंगे। अब सुन बेटा, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, ये देख पैटर्न में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या किया s/4 से मल्टीप्लाई किया और एक स्थान हटा के लिखा, तो पहले ये लिखूंगा 3/4। अब और कुछ नहीं। इसको बेटा मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस डी, और ये इनफाइनाइट तो एनवे टर्म्स की मैं क्यों टेंशन लूं, लेनी ही नहीं। अब बेटा इसको मैं जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे देखो क्या मिल रहा है, तो सर आपको यहां से तो मिलेगा 3/4s, यहां से क्या मिलेगा 3, यहां से क्या मिलेगा बेटा, ये 3/4 से 3/4 तो कट ही गया, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सारी वैल्यूज, ठीक है। बचा क्या 1/4 इंटू डी, तो d/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगले टर्म्स में क्या मिलेगा, 3/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर कट गया, 2d में से d गया, तो d/4 का स्क्वायर। ऐसे ही सर अगले मिलेगा d/4 का क्यूब, और ये इनफाइनाइट जा रहा है, ध्यान से देखो बेटा यहाँ नहीं, 3 के साथ काम नहीं चल रहा, इसके साथ देखो क्या ये जीपी है, और कैसी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम, तो देखो बेटा 3/4s बराबर 3 प्लस इसका सम, a कितना है बेटा इसका d/4, 1 माइनस r कितना है 1/4, d फिक्स है, r 1/4 है, तो 3/4s बराबर 3 प्लस d/4, और ये बन जाएगा 3/4, 4 से 4 गया d/3, तो और ये जो s है ना वो कितना दे रखा है क्वेश्चन 8, तो ये 3/4 इंटू एस की जगह 8 बराबर 3 प्लस d/3। अब कैलकुलेट कर दो बेटा, ये 2 टाइम्स ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर d/3, तो 3 बराबर d/3, d कितना आ जाएगा बोलो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एजीपी के क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं एनडीए में, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन शायद पहले भी हुआ था, तो 2-3 बेसिक क्वेश्चंस के जरूर मैंने आपको करवा दिए। वो कहाँ है बेटा, पीयूल कोटा से है ना, काफी दिनों से नहीं दिख रही। ऊपर चली गई। भोपाल के बाद दोटा में कोई शादी फंक्शन, पता नहीं उसके नाना की तबीयत खराब थी, यूजुअली वो एब्सेंट रहती नहीं है बेटा। फिर उसके पापा का ट्रांसफर चल रहा है अभी इधर ही। चलो कोई नहीं, जल्दी ज्वाइन करेगी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये भी मुश्किल नहीं है, आप इसको हर अप्लाई कर सकते हो, और इसमें माइंड में एक ही चीज रहना है कि जो जीपी का रेशियो है उससे डिवाइड करके आगे और एक स्थान हटा के लिख लो, ठीक है। तो बेटा आप सोच सकते हैं एपी जो है वो खत्म हो रही है और फिर प्योरली जीपी बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एजीपी में क्यों इसको बोलते हैं, देख बेटा इसमें डी 2d 3d ऐड भी हो रहा है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो नंबर भी ऐड हो रहा है और फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तभी तो इसको एजीपी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन जीपी के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, एपी को ही इफेक्ट को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा। बढ़ लें आगे, चलो भाई कुछ और अच्छे और आसान से क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड बाय ज्योमेट्रिकल मीन बाय 5। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से 5 ज्यादा है, और ज्योमेट्रिकल मीन एक्सीड बाय एचएम हार्मोनिक मीन बाय 4, देन द नंबर आर, वो ए बी क्या है वो ज्ञात करो। दोनों तरीके, एक बच्चा ऑप्शन से भी खपेगा, जैसे जाना है जाना, जाओ। देख ए एम
जीएम एचएम में ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन से डील करना भी एक अच्छा मेथड है। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं। मैं सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं ये बताना चाहता हूं कि दो नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन ये होगा, उनका ज्योमेट्रिकल मीन ये होगा और उनका हार्मोनिक मीन ये। मैं सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा हूं, वही दो नंबर आपको फाइंड करने विथ दिस गिवन कंडीशन कि अर्थमेटिक मीन जीएम से ज्योमेट्रिकल मीन से 5 ज्यादा और ज्योमेट्रिकल मीन एचएम से 4 ज्यादा है। ऑप्शन से आ जाओ यार, इतना समय नहीं लगता। ऑप्शन ए देखो, 10 और 40 का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 25। अरे बोलो, दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? 50/2 25। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? √400 तो कितना आएगा? 20। ये इससे 5 ज्यादा है ना। और हार्मोनिक मीन निकाल दो इसका, तो ये होगा 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 400 और नीचे इनका सम कितना हो जाएगा? 50। हाँ तो ये 0 से 0, ये 8 टाइम्स, तो ये कितना आ गया? 16। ये इससे 4 ज्यादा, खत्म हो गया सवाल। यही तो बोल रहा है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा मेथड रहता है, एएम जीएम एचएम। एबीसी में टाइम लगेगा बेटा, यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर एबीसी में कर नहीं सकते, कर सकते हैं। पर भाई अपना एग्जाम पैटर्न ऑप्शंस वाला है और नंबर ऑप्शन में दे रहे हैं तो मैं ऑप्शन से कर लूं, क्या बुराई है? और इसमें तो समय ही नहीं लग रहा है। जैसे मैं ये ऑप्शन में आया 10 और 20 कितना? 30/2, तो अर्थमेटिक मीन में कितना मिला? 15। और ज्योमेट्रिकल मीन √200। √200 एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, मतलब 10√2 होता है। √200 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 10√2। अब मुझे बताओ 10√2 15 से 5 ज्यादा नहीं, तो यहीं पे इसको रोक दो, यहीं पे रोक लो, एचएम पे आओ ही क्यों। और एएम और जीएम निकालना तो सबसे आसान है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना और एक दोनों का गुणा करके रूट में डालना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत बढ़िया तरीका है, बुरा नहीं, बहुत शानदार तरीका है। बढ़े आगे, तो ऑप्शन से देखना है बेटा। और जो क्वेश्चन की सिचुएशन है उसको फिलफिल कर रहा है। एचएम से 4 आगे है जीएम, जीएम से 5 आगे हैं एएम। 25 एएम है, 20 जीएम है, 16 एचएम। आगे बढ़ लूं बेटा? ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये रही बेटा, X, Y, Z are AM, GM, HM of two positive number, then which of the following is correct? ये जस्ट एक नोट है, एक स्टेटमेंट है। सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। बेटा आपको हमेशा पता, वैसे इक्वल टू भी होल्ड करता है, पर ऑप्शन में नहीं है तो सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? सी। भाई आपको ये तो पता ही है ना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन और उससे हार्मोनिक मीन। तो इक्वल टू नहीं दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन को उसने x माना, ज्योमेट्रिकल मीन को y और एचएम को z। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है और ट्रिग्नो के भी इससे क्या क्वेश्चन करते ही है। ठीक है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू होल्ड भी करता है पर ऑप्शन में नहीं था। ये अच्छा है। ठीक है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 3 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज आल्सो 3, देन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ए एंड आर दोनों फाइंड करना है। ठीक है, यदि एक अनंत जीपी का योग 3 है और उसके पदों के वर्गों का योग भी 3 है तो इसका पहला पद और सारे सामान्य या सार्व अनुपात आप ज्ञात करोगे। क्या होगा बेटा?
ए ऑप्शन 3/2, 1/2। चेक करते हैं बेटा, ऑप्शंस अभी मेरे को याद नहीं है, मे बी करेक्ट भी हो सकता है। देखते हैं, देखो बेटा एक इनफाइनाइट जीपी है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, अनंत तक जा रही है, और इसका सम एस अनंत कितना दे दिया बेटा 3। सम होता क्या है ए 1 माइनस आर इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट। फिर उसने बोला कि इसके स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4। ये भी तो एक जीपी बनेगा, लेकिन इसका कॉमन रेशियो कितना होगा आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कितना होगा ए स्क्वायर, इसका सम भी, तो ये एक दूसरी जीपी एस डैश इनफाइनाइट, ये भी 3 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इसके फैक्टर कर सकते हैं बेटा अपन, या फिर एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है, 2 में 1 का डिवाइड कर दो, तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना देगा 1। और देख बेटा इसमें उसका डिवाइड कर रहे हैं, 2 में 1 का, तो यहाँ ऊपर बचेगा a। इसके फैक्टर क्या होंगे 1 प्लस आर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर तो कट जाएगा, 1 प्लस आर बच जाए, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस आर। अब मैं इसको वापस फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a की जगह मैंने लिखा 1 प्लस आर, डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस आर इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3 माइनस 3 आर, ये इधर आ गया तो 4 आर इक्वल्स टू 2, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1/2। r 1/2 आप देखो दो ऑप्शंस में, तो ये निकालना पड़ेगा 1/2 प्लस 1 3/2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले ही रख सकते थे वैसे, पर आसान है ना, लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। एक ऐसी जीपी जिस जीपी का भी सम 3 है और उसके स्क्वायर का भी सम 3 और इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, तो उस जीपी का ए और आर ये होगा। आर का मान डायरेक्ट रख दे तो चल, आर का मान 1/2 ही होता वैसे। हाँ 3/2 तो होता नहीं। क्यों नहीं होता 3/2, फिर ये एस इनफाइनाइट लगता भी नहीं, सही लॉजिक लगा रहा है बिल्कुल भाई। ये एस इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें आर 1 से लेकर -1 के बीच में होता है, तो 3/2 तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं वो, नहीं नीचे अपॉन में नेगेटिव आएगी, हाफ भी तो 2 में ना, हाफ 2 में, हाँ ये जरूर है। तो आर लगा दे। देख बेटा मैं एक बात बताता हूँ बेटा, ये एस इनफाइनाइट का लॉजिक बना कहाँ से, जब मैंने थ्योरी कराई थी तब भी ये बताई, मैंने ये बोल रहा हूँ 1 + 2 + 4 + 8, अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है तो एस इनफाइनाइट फाइंड करो, कोई सेंस ही नहीं बनता सर, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स खुद इनफाइनाइट हो और उसका सम इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एक इनफाइनाइट वैल्यू होती है, अपनी इमेजिनेशन जो है उससे भी बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट एस इनफाइनाइट का लॉजिक भी तभी काम में आया ना जब आर का वैल्यू फ्रैक्शनल में हो, भिन्न में हो। क्यों? क्योंकि सर जब आर है ना 1 से छोटी होती है ना, तो 5 7 8 टर्म के बाद जो वैल्यू आएगी ना इतनी छोटी आएगी कि उसका इफेक्ट नहीं आता, तभी तो एस इनफाइनाइट बना। ये बात बताई थी बेटा जब मैंने सम की बात की थी। चलो बेटा अच्छे 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं वो हो आज। अगला सवाल ये रहा, the sum of arithmetic and geometrical mean between two positive number is 25 and their sum of arithmetic and HM harmonic mean and their geometrical mean is 12, then the sum of number is, तब उन दोनों नंबर का सम क्या होगा। यदि दो धनात्मक संख्याओं के बीच AM और HM का योग 25 है और GM 12 है, तो संख्याओं का योग मतलब A + B पूछ रहा है। चलो मैं भी साथ साथ आपके डिस्कस कर देता हूं। यहां पर देखो बेटा A + H का सम कितना दे रखा है 25 और G कितना दे रखा है बेटा जी 12। तो आप बताओ इसमें रिलेशन क्या होता है, G² = AH, ये रिलेशन होता है।
तो मुझे बताओ जी स्क्वायर कितना होगा 144। तो ए एच का वैल्यू मिल गया अपने को, ए एच पता है, ए प्लस एच पता है। तो बेटा यहां से मैं ए और एच दोनों फाइंड करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं मुझे क्या मिले ए, क्योंकि दोनों का सम चाहिए। अरे हो गया ना सवाल। देख बेटा a माइनस एच का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4ah। ठीक है, अब देख बेटा a माइनस एच का होल स्क्वायर, a प्लस एच का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और यहाँ पे ये कितना मिला 144 इंटू 4 कितना हो जाएगा 576, तो ये कितना हो जाएगा 49। तो a माइनस एच का होल स्क्वायर 49 मतलब a माइनस एच, अर्थमेटिक मीन तो हमेशा ज्यादा रहता है इसलिए पॉजिटिव नंबर लूंगा 7। अब दोनों को ऐड करो तो 2a कितना आ जाएगा तो 32, तो a कितना आ जाएगा 16। a होता क्या है तो सर जी a होता है a प्लस बी बाई 2 बराबर 16, तो a प्लस बी कितना होगा 32। तो दोनों नंबर का सम कितना आ जाएगा 32। बताओ कोई दिक्कत है तो? अब तो नोट्स मिल रहे हैं ना, वो पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है ना बेटा ऐप से? हाँ ठीक है, अच्छा है। 2 और क्वेश्चन है और दोनों मैं कराऊंगा बेटा आज। अच्छा यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकता था जिससे मुझे एच का वैल्यू मिलता, लेंदी हो जाता ना, मुझे पता अर्थमेटिक मीन में दोनों का सम बाई 2 आता, इसलिए मैंने अर्थमेटिक मीन पे ही अपना पूरा जोर दिया। जी का रोल सिर्फ इतना था कि a इंटू एच का वैल्यू देके वो चला गया, जी का रोल ही इतना था कि a इंटू एच का प्रोडक्ट 144 मिल गया, बाकी यहाँ जी का कोई रोल नहीं था। बेटा 3 तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो एएम जीएम एचएम, और दूसरा वो जो आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो उस पे अपन ने ज्यादा काम किया था, इस बार भी लिए हैं एबीसी, अगर एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल, इस तरह के क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे पैटर्न से अपन होकर चले, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बढ़े? ओके, अगला ये रहा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा आसान आ गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 34, ज्योमेट्रिकल मीन आर 16, देन द नंबर्स आर, वैल्यू देख के ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से चले जाओ। अर्थमेटिक मीन 34 है ना, इन दोनों का सम ही 66 आ रहा है, तो 33 होगा, ये वैसे ही नहीं है। हाँ सर, इन दोनों का 67 हटा, ये हो गया, 68 है, और ज्योमेट्रिकल मीन भी गुणा कर ले 256 16 आ जाएगा। 68 बाई 2। ठीक है, तो ये थोड़ा कभी कभी आ जाते हैं आसान क्वेश्चन, ये आसान आ गया। कई बच्चों के लिए ये भी आसान नहीं है, पर ऑप्शन से जाओ कितना आसान है। ठीक है, एक लास्ट बहुत ही प्यारा सवाल, एक लास्ट, एक्स वाई जेड आर इन एपी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ निम्न में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। बेटा यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि एक्स वाई जेड एपी में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी एपी में। सर, सी ऑप्शन, कैसे? क्योंकि सर tan इनवर्स 45 45 45 सब में 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 भी एपी में, और उनका tan का जो अगर इनवर्स करके 1 करते हैं तो 45 45 45 भी वो भी AP में। और किसी एंगल पे ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। सही है सर, नहीं होगा। नहीं, एक हद तक लॉजिक सही है, लेकिन मुझे ये भी बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव होता है। अरे सर, एक्स वाई जेड ईपी में है, तो इसमें से देख लो ना, a प्लस बी बाई 2 वाली कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, वो ओनली सी कर रही है, सी करिए, उसके अलावा एक भी नहीं कर रही। ये ठीक है, ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा बेटा। अच्छा, एक नंबर एपी में भी है और जीपी में भी हो, तो नंबर कैसे होंगे? 1 1 1 सारे सेम होंगे, इक्वल, सारे सेम होंगे। सारे सेम होंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, अगर आपको मेथड से आना, मेथड से बता देता हूँ। एक्स वाई जेड किस में है बेटा? एपी में। तो मुझे बताओ 2y बराबर क्या होगा? x प्लस जेड। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी किस में है बेटा? तो सर जी ये भी एपी में, तो बीच वाले का डबल कर दें, तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब बेटा इनवर्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं,
ठीक है, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का होता है a प्लस बी 1 माइनस ए बी, और 2 tan इनवर्स x का होता है 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x, यहाँ x की जगह y है 1 माइनस y स्क्वायर। अब बेटा देख 2y की जगह देख अंदर वाला वैल्यू वैल्यू के इक्वल होगा, 2y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस जेड, तो x प्लस जेड से 2y और ये x प्लस जेड तो इक्वल है, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स जेड किसके इक्वल आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 से 1 भी कट गया, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से माइनस भी कट गया, वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया एक्स जेड के, इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में मिल गए, जीपी में भी और एपी में भी। और जीपी और एपी दोनों में रहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर इक्वल है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका सी, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।